बहनों, माताओं, जनक भाई दवे, उनका भी नाम भूल गया, परमार साहब, और सभी को मेरा सादर सादर प्रणाम। ये जो प्रश्न है, ये मुझे जितना मालूम है उससे ज्यादा आपको मालूम है, क्योंकि मैं सिर्फ बोलता हूं, महसूस कर सकता हूं, लेकिन आप भुक्तभोगी है, आपने भोगा है। पूरी जिंदगी हर महीने आपने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं। पहले 417 भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भर रहे हैं, पूरी जिंदगी हर महीने। क्योंकि आपको 60 साल की उम्र के बाद ये अपेक्षा थी, ये वादा था कि आपको पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद मरने तक की आपकी जिंदगी एक डिग्निफाइड, इज्जत की जिंदगी हम जिएंगे और इज्जत की मौत हम मरेंगे। जो हमारे संविधान ने भी हमें अधिकार दिया है कि हर नागरिक इज्जत की जिंदगी जी सकता है, लाइफ विद डिग्निटी एंड डेथ विद डिग्निटी। इसके लिए आपने पैसे भरे। अब पैसे भरने के बाद अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एक आदमी की पूरी सर्विस में वो कम से कम 20 लाख रुपए सरकार के पास उसका जमा है वैल्यूएशन में, और ये 20 लाख के एवज में वो 20 लाख कभी वापस नहीं मिलेगा। वो जो हमारा असल था, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। जब ये भजन हमारे दिलो दिमाग में गूंजता है, महात्मा गांधी की याद आती है। साबरमती, जहां कल मुझे ठहरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां से यहाँ पे आने के लिए गाड़ी थी, इसलिए साबरमती की याद आई। मैंने उस संत का भी नाम लिया। जो संत हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने तन पे कपा नहीं रखा, उसी तरीके से पेंशनरों का काम कराने के लिए आर्मी का रिटायर्ड अशोक राउत, एजाजुर रहमान और आपके लिए अपने घर से निकल चुके हैं। और जब तक हमारी पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक वो घर में बैठने वाले नहीं हैं। जब वो घर में नहीं बैठेंगे तो हम पेंशनर अपने घर में कैसे बैठेंगे। इसीलिए हिम्मतनगर से लेके यहाँ पर भावनगर तक, और मैं जहां तक समझता हूं मंच पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा हाल आपके लिए है, अशोक राउत के पीछे है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जैसे गांधी जी के साथ कारवां चलता रहा, वैसी आज ये पेंशनरों का गांधी, उसके साथ ये कारवां है। मुझे देख के बहुत अच्छा। इतने साल आंदोलन अपन कर चुके हैं, और आपको तो मालूम ही होगा, अपना एनएससी का जो हेडक्वार्टर है बुल्ढाना, वहाँ 6 साल से श्रमिक अनशन चालू है, और रोज वहाँ पे 60-70 अपने पेंशनर अनशन पे बैठे हुए हैं, और वो रोज वहाँ पे निवेदन कलेक्टर मार्फत प्रधानमंत्री को जा रहा है, और एक दिन भी रुकावट नहीं है। कितनी भी बरसात हो, कितनी भी धूप हो, वहाँ पे रोज 60-70 अपने पेंशनर रात दिन वहाँ बैठे हैं, इसलिए कि अपनी पेंशन बढ़ेगी। और दुख की बात तो इतनी है कि जो कभी कभी पहले दिन आए हुए दूसरे दिन मालूम पड़ता कि वो स्वर्गवासी हो गए। अपने रोज 200 पेंशनर स्वर्गवासी हो रहे हैं, इसलिए तो भी अभी तक पेंशन अपनी बढ़ी नहीं, वो राह देखते देखते चले गए, सिर्फ मेडिकल असुविधा होने के कारण। क्योंकि 2000-2500 में क्या होता है, कौन सी भी मेडिसिन नहीं आती ना। और आजकल तो पेंशनर को शुगर है, बीपी है, सबको है, इतने 1,500-2,000 में वो क्या करने वाले हैं। अरे सरकार को सोचना चाहिए था ना। और हमारे पेंशनर वहाँ पे बैठे हुए हैं, 6 साल से बैठे हुए हैं,
और कोविड के टाइम में भी जहाँ बाहर निकलना कठिन था, लेकिन अपने पेंशनर रोज वहाँ पे बैठते थे, इसलिए कि पेंशन अपनी आज नहीं तो कल बढ़ेगी। इतने होने के बाद भी अपने वहाँ पे जो अनशन लगा हुआ है, जो बुल्ढाने के पेंशनर ने वहाँ जो धुनी जलाई हुई है, वो धुनी की लपटें पूरे भारत देश में पहुँच चुकी है, दिल्ली तक पहुँच चुकी है। और वो जब तक जलेगी तब तक विजयश्री की समीक्षा उसमें नहीं गिरेगी। और आज नहीं कल अपने को विजय मिलने वाली है। भगवान बोलते हैं ना, भगवान के घर में ढेर है लेकिन अंधेर नहीं।